भगवान शिव ने जब क्रोध किया, जटाएं बिखर गई थी, सारे जितने भी शिवगढ़ थे सारी जटाओं को लपेटा और एक मुकुट की आकृति दे दी। शिवगढ़ों ने कहा लो दूल्हे का मुकुट तो तैयार हो गया। दूसरे ने कहा लाख टोपी पहना दो, पर टोपी भर से कोई दूल्हा थोड़ी ना लगता है, दूल्हा तो वो तभी लगता है जब दूल्हे के सिर पे मोरा लटके। अब शिवगढ़ ने कहा ये कौन सी बला का नाम है मोरा, मोरा क्या होता है? दूसरे वाले ने कहा कि वो दूल्हे के चेहरे के आगे लड़ियां लटकती है ना, उसी को मोरा कहते हैं। शिवगढ़ों ने कहा तो ऐसे बताओ ना, मोरा मोरा किए जा रहे हो। अब ये गए और पतले पतले 30-40 सांप पकड़े। सारे जो पतले वाले होते उनको बुला दे, तुम आओ तुम आओ तुम आओ। एक बेचारा मोटा वाला आ रहा था, शिवगढ़ ना ना तुम जाओ, तुम नहीं, तुम्हारी काम नहीं। वो बेचारा उदास होकर लौट गया। सारे पतले सांपों को पकड़ा, सबकी जो पूंछ है ऊपर बांधी, मुख नीचे रखा, और वो बढ़िया चलता फिरता मोरा लाया और बाबा के जटाओं में पहनाया। शिवगढ़ों ने कहा लो, सबके मोरे तो स्थिर रहते, ये तो चलता फिरता मोरा, लाइव मोरा। मोर तो हो गया। शिवगढ़ों ने कहा पर मोरा भर से थोड़ी ना होगा रे, दूल्हे के तन पे कछु उबटन भी तो लगना चाहिए, विवाह करने जा रहे। अब उबटन कहाँ से लाए? तब तक दूसरे ने कहा गले में हार तो पहनाओ। अब गले में बड़ा सा सर्प पहना दिया गया। बोला लो हार की व्यवस्था भी हो गई। बोला ये तो छोटा वाला हार है, बड़ा हार भी तो चाहिए। अच्छा बड़ा हार कहाँ से आए? शिवगढ़ गया श्मशान घाट, नर के मुंड पड़े हुए थे, और जितने भी मुंड पड़े थे सभी को एक सांप में पिरोया, बांधा, बाबा के गले में डाल दिया। बोला लो छोटा हार बड़ा हार दोनों हार तैयार। अब बताओ। बोला रे उबटन कछु पाउडर क्रीम लगेगा कि ना लगेगा? शिवगढ़ ने कहा रे भूल गया, जहां से हार लाया बगल में ही तो पाउडर था, चलो फिर से लेके आता हूँ। फिर से गया श्मशान घाट, और जो चिता अभी अभी ठंडी हुई थी वहां से उठाई राख, और राख लेकर के आया और बाबा के पूरे तन पे पोत दिया। देखो ध्यान रखिएगा, लगाया नहीं है, लगाते हम आप है कि लगा ले तो स्किन और पाउडर में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ये पोता गया, जहां पाया वहीं छोप दिया, यहाँ। अब बाबा को ये पूरा श्रृंगार, हाथ में सांप, कान में बिच्छू लटक रहे। और एक बात बताऊं, ऐसा नहीं कि शिवगढ़ है तो इनको आइडिया नहीं है श्रृंगार कैसा हो। जिस रंग का जितना छोटा सांप इस हाथ में है उतना ही बड़ा इस हाथ में, मैचिंग में कोई फर्क नहीं, बिल्कुल परफेक्ट। अब शिवगढ़ों ने जब तैयार किया बाबा को, त्रिशूल पकड़ाया, डमरू लिया। बाबा ने देखा मेरे बच्चों ने मुझे इतना सुंदर सजाया। बाबा खड़े हुए लगे डमरू बजाने। जैसे खड़े हुए तब तक शिवगढ़ ने कहा पहनाएंगे का? तब तक दूसरे ने कहा ढूंढने की क्या जरूरत है, जिस पे बैठे हवाई को लपेट दो, हो गई धोती का काम। अब जिस बाघांबर पे बैठे थे वही बाघांबर बांध दिया गया। अब बाघांबर कोई धोती थोड़ी ना है कि ऐसे खोज दिया तो वो रुकी हुई है, वो तो बाघांबर। तो जो मोटा वाला सांप बेचारा लौट के गया था ना, शिवगढ़ ने कहा आजा तेरा काम है। वो बेचारा बड़ी खुशी से आया, चलो मेरी भी तो कुछ तो मेरी उपयोगिता हो। अब वो आया, शिवगढ़ ने कहा देखो सुनो, सबसे जरूरी काम पूरे श्रृंगार का तुम्हें दे रहे हैं। तुम्हें हम बांधने वाले हैं बाबा के कमर से। हम नाच ले, गा ले, कूद ले, फांद ले, चाहे हम जो कर ले, तुम्हें अपनी जगह से हिलना नहीं, तुम वहीं रहोगे। अब उसी सांप से बाघांबर को कस के बांध दिया। बोला बाबा आप तैयार हो, अब बस बाराती आए। अब चकाचक बारात निकले। अब बाराती आए तो पर बाबा को देख के कोई को बेहोशी आ रही है, कोई की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। ये बाराती, ये दूल्हा, ऐसा तो विवाह होने से रहा। अब भगवान विष्णु ने कहा ऐसा करिए, बर अनुरूप बरात न भाई, हंसी करई हो पर पुरजाई। दूल्हे के लायक ये बारात नहीं है। ये नहीं कह रहे कि बारात के लायक दूल्हा नहीं है, क्या कहा? दूल्हे के लायक बारात नहीं है। तुम सब आगे चलो, बाबा बाद में पीछे आएंगे। अब सारे देवगढ़ आगे चले गए। नंदी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, तो ये तो दौड़ के पकड़ूं। बाबा ने कहा जाने वाले को कौन रोक सका है, जान दो। नंदी ने कहा तो कहा बाबा अकेले बारात जाएंगे? बाबा ने कहा अकेले काहे जाएंगे, हम अपनी टीम के साथ जाएंगे।
तो बोले हमारे वालों को तो अभी तक न्योता पत्रिका चिट्ठी कछु पहुंची ही ना है, तो हमारे वाले बाराती कहाँ से आएंगे। बाबा ने कहा यही कहीं बैठे होंगे, अभी एक बार बुलाओ सबके सब हाजिर हो जाएंगे। हमारे वालों को लोग शादी से भगाने के लिए प्रार्थना करते हैं, बुलाने के लिए प्रार्थना। भूत प्रेत को कौन बुलाता है? हे भूत महाराज अपने पूरे सपरिवार के सहित विवाह में पधार कर वर वधू को आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करें। कभी बुलाया? भगवान शिव के विवाह में बुलाया गया। जैसे ही शंखनाद किया गया और एक बार जय घोष किया, हर हर महादेव। जितने भूत प्रेत पिशाच शाकनी डाकनी डायन चुड़ैल जितनी वैरायटी होती होंगी संसार में, इनकी जितनी प्रजाति होती है सब आ गए, भगवान शिव को प्रणाम कर रहे हैं। और तदुपरांत अब बाबा की बारात चल रही है। तो बाराती कौन कौन चलेगा जरा हाथ ऊपर करिए। हाँ, तो बाराती ऐसे ना मुंह बंद करके पैर बांध के ना बैठते हैं, बाराती के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है। और कछु लोग मालिक घराती भी बन जाओ। हो गौरा को ब्याहन आयो है, शिव शंकर डमरू वालो। हो गौरा को ब्याहन आयो है, शिव शंकर डमरू वालो।
वो देखो नंदी पे चढ़ के आया
लिए जैसे बैठे थे वैसे फिर बैठ जाइए। भूत भावन भोलेनाथ की, बोलिए भगवान शंकर की, भूत भावन भोलेनाथ की। तो जैसे ही बारात चुकी, देवगढ़ समाज आगे पहुंचे थे, तो जो पहले पहुंचा तो उसका स्वागत भी पहले होगा कि नहीं होगा। सारे देवगढ़ आगे पहुंचे और बारात के स्वागत में राजा हिमाचल ने अपने समाज के, अपने कुल के श्रेष्ठ जनों को भेजा है। बड़े बुजुर्ग आए हैं, कोई हाथी चढ़ के, कोई घोड़ा चढ़ के बारात की अगुवाई करने। हाथ में फूल की माला लिए ये बड़े बुजुर्ग जो हैं, ये पहुंचे राजा हिमाचल की तरफ से। देवताओं को जब देखा, अगुवान समझते हैं जो बारात का स्वागत करने के लिए जाते हैं, सबसे पहले उनको क्या बोलते हैं आपके यहाँ? नहीं, पहले आपस में बतिया ले हो, 10 मिनट के लिए कथा की छुट्टी, इंटरवल कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हाँ, अब बताइए अगुवान समझते हैं कि नहीं? समझते हैं तो ऐसे ऐसे मुंडी हिलाया करिए ताकि मैं कथा में थोड़ा आगे बढ़ूं, वहीं अटकी रह जाती हूँ आपके चक्कर में। तो ये हिमाचल राजा की तरफ से भी अगुवान गए थे हाथी घोड़ा चढ़ के। अब जैसे देवताओं के समाज को देखा तो एक एक अगुवान के हृदय में तो आज आनंद समा नहीं रहा है। भगवान विष्णु को देख रहे, इंद्र को देख रहे, कुबेर को देख रहे, एक अगुवान तो भगवान विष्णु को देख के मुस्कुराए जाए, कुछ बोले ना, खाली मुस्कुराए। भगवान विष्णु ने भी सोचा ये बाबा बड़ी देर से मुझे देख देख के मुस्कुराए जा रहा, मुस्कुराए जा रहा। माला पहना दी, चलो ठीक है, अब तब भी मुस्कुराए जा रहा। भगवान विष्णु ने कहा बाबा तू मुझे देख देख के काहे को मुस्कुरा रहा है बड़ी देर से? और बाबा ने कहा मैं जान गया आप कौन हैं। भगवान विष्णु ने कहा कहाँ जान गए, हम कौन है? बोला आप ही हमारे जमाई राजा हो ना, आप ही जमाई राजा है ना। अब मैं पहले ही जान गया था। भगवान विष्णु ने कहा बाबा मैं जमाई राजा ना हूँ, आपके जमाई राजा तो पाछे आ रहे, हम तो बाराती में आए हैं चकाचक खाने पीने, घूमने, आनंद लेने। बाबा तो अभी तक जो देख के खाली मुस्कुरा रहे थे, अब तो लगे नाचने, घोड़ा पे बैठे बैठे लगे नाचने। अब बाबा से भगवान विष्णु ने कहा बाबा अब नाच काहे को रहे हो? बोला मैं तो सोच के नाच रहा हूँ, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो हमारे जमाई राजा कितने सुंदर होंगे। भगवान विष्णु ने भी समझाया नहीं, तो सोचा कि चलो बाबा नाच रहे तो बाबा की भी आखिरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। बारकाई की जमाई राजा देखने के बाद क्या पता बाबा के प्राण बचे कि ना बचे। नाच ले बाबा नाच ले। अब बाबा बढ़िया नाचे वाचे, आनंद हो गया। अच्छा ये तो इनका हो गया। छोटे छोटे बच्चों को भेजा था माताओं ने और बच्चे गए थे बारात देखने। बच्चों में बड़ा एक वो होता है, क्रेज होता है बारात देखने का, डीजे लाइट शाइट वो सब। अब ये यहाँ भी गए बाराती देखने, सोचा बढ़िया बाजे गाजे बज रहे होंगे, हम भी जाके नाच लेंगे, आनंद लेंगे। पर ये कोई साधारण बारात हो तब बाजे गाजे आते। ये इनको जो बाराती मिले वो थे भूत प्रेत वाले। ये बच्चों ने बाराती देखा और आए थे 80 की स्पीड में, घर पहुंचे हैं 260 की स्पीड में। और घर जाने के बाद ही कोई ये नहीं देख रहा कि यहाँ मेरे घुसने लायक जगह है कि नहीं, वो जगह बना के घुस गए छिपने के लिए। माताएं कहती है क्या हो गया, बाराती देखने गया था, कैसे लगे बाराती? बच्चों ने कहा बारात, अरे माई ये कहो पूरी यमराज की सेना आई है। आज यमलोक में कोई नहीं है, पूरी सेना आज हिमाचल राजा के इस हिमाचल नगरी में आई है। माताओं को लगा बच्चे हैं समझ नहीं पाए होंगे, बच्चों से कहने लगी अच्छा हम भी थोड़ा बारात देख के आ रहे हैं। बच्चों ने कहा मई दरवाजा बंद कर। एक और बाराती अंदर आ गया ना तो दुनिया में किसी के बारात देखने के लिए बचोगे नहीं, सारे ऊपर ही सिधारोगे। बच्चों से माताओं ने कहा अच्छा बाराती की छोड़ो, ये बताओ हमारे जमाई राजा कैसे हैं, दूल्हा कैसा है? बच्चों ने पलंग के नीचे घुसे घुसे जोर से कहा वही तो असली यमराज है, सारे उसी के साथ आए हैं, वही तो लेके आया है। मैं बोल रहा हूँ ना आज यमराज, यमलोक पूरा खाली होगा आज, काहे कि यमराज भी यही है और उनकी सेना भी यही है, सब यहाँ आ गए। अब माताओं ने जब ये सुना, बच्चों की बात पर यकीन ना करें, और बच्चे कहते हैं माई सच कह रहे,
कसम खा के सौगंध लेकर कह रहे, क्या कह रहे बच्चों से? जब माताओं ने कहा अच्छा चल रहने दे, तुम पता नहीं ठीक से बता नहीं रहा, हम खुद ही जाकर रात में देख लेंगे कैसा है। बच्चों ने पहला सवाल अपनी माताओं से किया, मैया जी ये बताओ पुण्य करी हो, धर्म कर्म की होगी तो पुण्य बनेंगे। माताओं ने कहा एक बात बताओ, बारात और दूल्हा देखने के लिए पुण्य करने की क्या जरूरत है? बच्चों ने कहा काहे कि वो दूल्हा देखने के बाद जिंदा वही बचेगा जिसके पुण्य होंगे, जिसके पुण्य थोड़े मोड़े होंगे वो तो फट्टा ही निपट जाएगा। मानस में लिखी है ये चीज, जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही। बड़े वाले पुण्य जो होंगे ना तो वो बड़ पुण्य से ही वो बचेगा, नहीं तो देखने के बाद तो सीधा यही अटैक होना। बच्चे कहते हैं अरे ऐसन बारात नहीं देखूं अब तक। बच्चे कहते हैं माँ मेरे यहाँ जरा कलेजे पे हाथ रख के देख, अभी भी ये रुकने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है आज ये पूरे जिंदगी भर का आज ही चल देगा और आज ही खत्म भी हो जाएगा। अरे ऐसन बारात नहीं देखूं अब तक जिया हो किसी के बहुत सारे आंखें और किसी के एक भी नहीं है। अजी गेहूं के बहुत आंखें, गेहूं के एक नहीं। माताओं ने कहा रा तो बेचारे जिसके एक भी नहीं है वो कैसे देख पा रहा होगा। बच्चे कहते हैं ओ जेके एको नहीं, जेके एको नहीं वो देखेला चका चका हो। जेके एक भी नहीं है वो बेचारा कैसे खावेगा। जेके एको नहीं, जेके एको नहीं वो खावेला दबा दबा हो। बच्चों ने बताया इधर बिना सिर पैर के बाराती जब पहुंचे राजा हिमाचल की नगरी में, जितने घराती थे सब कांप गए। ऐसा न हो कि आखिरी विवाह हो इस क्षेत्र का। बिना सिर के बिना पैर के बाराती आकर के व्यवस्थापकों से कहते हैं हमारे भी ठहरने का इंतजाम कर दो। बिना पैर वाले बाराती को चलता देखकर व्यवस्थापकों ने कहा यहाँ हमारे प्राण ही ना ठहर रहे, तुम्हें कहाँ ठहरा दे।
ऐसी अद्भुत ये बारात। भगवान शिव जब पहुंचे हैं द्वार चार के लिए, मैया मैना के हाथ में सोने की थाली। सासू माँ ने आज भाव ही भाव में आरती उतारी। जब आरती उतारी, आरती की गर्म ज्वाला सामने लटक रहे मोरों पर लगी। एक बार सहा, दो बार सहा, तीसरी बार एक ही साथ सारे लोगों ने फुफकार मारी। और जैसे फुफकार मारी, मैया बेहोश होकर गिर पड़ी। आरती की थाली ढनक के वो दूर हो गई। सखियां लेकर महल में गई। नारद जी ने वास्तविकता से परिचित कराया कि ये जो आपके घर में आपकी बेटी बन के आई है, ये आदिशक्ति है, भगवान शिव की अर्धांगिनी है। अंततः जब सभी को ज्ञान हुआ, पुनः विवाह की तैयारियां हुई और पूरे हासोल्लास के सहित, रीति रिवाजों के सहित भगवान शिव का मां के साथ पानी